So, good morning once again, students. This is your English teacher, and as you all know that yesterday we had a meticulous reading of this lesson in the kingdom of fools. First point we have discussed, the guru and his disciple, they both went into a kingdom of fools, right? And the guru has left his student there alone because the student was not agreed to go with him because he was delighted with the cheap cost of everything. Now, second part we are going to discuss the disciple in the critical situation. Now, as his guru intimated him that you can be in danger here anytime, but he did not understand what his guru was trying to make him understandable, right? Now देखते हैं what will happen, क्या हुआ उसके साथ वहां पर, क्या सच में वो सब मुसीबत में आ गया या सिर्फ ये उसके गुरु का वहम था। मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड पॉइंट। ओके, देखिए, one night a burglar was killed when a wall fell on him while he was sneaking in at a merchant's house। एक दिन क्या हुआ, एक चोर एक व्यापारी के घर में चोरी करने के लिए गया, और जब वो चोरी कर रहा था तो वो चोरी करके भागने वाला था, दीवार के ऊपर से कूदने वाला था, तभी क्या हुआ, वो दीवार गिर गई, चोर के ऊपर गिर गई, और वो चोर ऑन द स्पॉट ही डाइड, वो वहीं पर मर गया। पहला पॉइंट, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, जो थीफ वो मर गया है, पहली बात, राइट, थीफ डाइड। नेक्स्ट, his brother went to king and complained against the merchant for having built a weak wall which fell and killed his brother। अब क्या हुआ, इस चोर का भाई जो है वहां के राजा के पास गया और राजा से बोला कि हे महाराज, इस मर्चेंट ने, जिस मर्चेंट के घर पर ही चोरी करने के लिए गया था, इस मर्चेंट ने कमजोर दीवार बनवाई जिसकी वजह से मेरा भाई अपने काम को पूरा नहीं कर पाया और दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। देखो, मर्चेंट की बेचारे की कोई गलती भी नहीं है, चोर चोरी करने आया था, उसकी गलती थी, फंस गया कौन, मर्चेंट। तो हमारे पास पहला कैरेक्टर कौन आया, थीफ, दूसरा कैरेक्टर कौन आया, मर्चेंट। मर्चेंट के घर पे चोरी करने के लिए वो गया और वो वहां पर बेचारा मर गया। थीफ से बात अब आ गई मर्चेंट के ऊपर। मर्चेंट को दोषी माना जा रहा है कि उसने कमजोर दीवार बनवाई है। अब मर्चेंट को बुलवाया गया। द किंग समन्ड द मर्चेंट। समन्ड का मतलब होता है बुलावा भेजा, कि भाई उसको बुला के लाओ उस व्यापारी को। एंड टोल्ड हिज मिनिस्टर टू इन्वेस्टिगेट द केस। एंड द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर्स टू इन्वेस्टिगेट, कि भाई तुम इस मामले की जांच पड़ताल करो, चेक करो कि क्या ठीक है और क्या गलत है। द मर्चेंट ब्लेम्ड द ब्रिकलेयर। अब जो मर्चेंट था उसने सोचा कि भाई ये तो मूर्ख है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मर्चेंट ने बात किसके ऊपर डाल दी, BRICK, ब्रिकलेयर। ब्रिकलेयर का मतलब होता है ईंट बनाने वाला, ठीक है ना, ब्रिकलेयर। द मर्चेंट ब्लेम द ब्रिकलेयर। उसने कहा कि मेरी क्या गलती है, गलती तो ईंट बनाने वाले की है, उसने अच्छी क्वालिटी की और अच्छी शेप की ईंटें नहीं बनाई, इस वजह से दीवार मजबूत नहीं बन पाई और दीवार गिर गई। अब किसके ऊपर बात आ गई, ब्रिकलेयर मेकर के ऊपर, जो ईंट बनाने वाला था ना, उसके ऊपर। द ब्रिकलेयर प्लीडेड दैट इट वाज द dancer who was responsible as she was going up and down and he could not keep his eyes or mind on the work। Now the bricklayer was called। इसको बुलाया गया और उसने, राजा ने कहा कि तुम्हारी वजह से इस चोर की मृत्यु हो गई है, इसके भाई की मृत्यु हो गई, यू आर रिस्पॉन्सिबल, और अब तुम्हें जो है फांसी की सजा मिलेगी। अब उसने क्या कहा कि सर देखो, मेरी कोई गलती नहीं है, इवन ए single% आई एम नॉट responsible behind this incident that happened with that thief। Actually on that day what happened, let me tell you, मैं बताता हूँ उस दिन मुझे क्या हुआ। इसने क्या बताया कि वैन, उस दिन क्या हुआ, एक डांसिंग गर्ल, बार बार वहां से आ रही थी, जा रही थी, मैं जहां में काम कर रहा था ना उस दिन, तो उसके पैरों में घुंघरू थे, राइट, और उसकी आवाज से मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा था और इस वजह से मैं अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाया, दैट इज वाई ये दीवार कमजोर बन गई। ठीक है ना, देखो
ओके, नाउ द डांसिंग गर्ल वॉज कॉल्ड, अब उस डांसिंग गर्ल को बुलाया गया, ठीक है ना, उसको बुलाया। अब वो लड़की क्या कहती है, द डांसिंग गर्ल सेड दैट इट वाज द ज्वेलर हु डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस एंड thus he had to visit him again and again। ओके, डांसिंग गर्ल ने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बार बार क्यों जा रही थी, क्योंकि मैंने अपने कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ ज्वेलरी बनवाई थी एक गोल्ड स्मिथ से। गोल्ड स्मिथ, SMITH, गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनार। मैंने सुनार से कुछ ऑर्नामेंट्स बनवाए थे, टाइम पर उसने डिलीवरी मेरे को नहीं दी, इसलिए वो जब भी मैं पूछने के लिए जाती तो वो कहता कल आना परसों आना, अभी नहीं बने हैं। तो इस वजह से मेरी क्या गलती है, सारी गलती तो इस सुनार की है, जिसकी वजह से मुझे इतने जल चक्कर वहां पर लगाने पड़े। उस लड़की ने सारा ब्लेम डाल दिया उस गोल्ड स्मिथ के ऊपर। नेक्स्ट, अब गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया। Now the goldsmith said that it was because of the rich merchant's order that he could not deliver the things on time related to that girl। उसने कहा, गोल्डस्मिथ ने, कि देखो मेरे ऊपर मेरी कोई गलती नहीं है। ये जो गोल्डस्मिथ ने क्या कहा कि मैं इस लड़की की ऑर्नामेंट्स टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि मुझे एक मर्चेंट, एक व्यापारी था जिसके घर में कोई फंक्शन था, पहले मुझे उसका ऑर्डर देना था, वो मेरे ऊपर प्रेशर बना रहा था, इसके चक्कर में मैं इस लड़की का सामान देरी से दे पाया, और मेरी गलती नहीं है, उस मर्चेंट की गलती है। अब देखो कहानी कहां से स्टार्ट हुई थी, थीफ, मर्चेंट, ब्रिकलेयर, डांसिंग गर्ल, गोल्डस्मिथ एंड देन अगेन मर्चेंट। अब उस मर्चेंट को बुलाया गया। अब ये मर्चेंट कोई और नहीं है, बल्कि कौन है ये मर्चेंट, यही है। इट मीन्स जहां से कहानी स्टार्ट हुई थी, कहानी वहीं पहुंच गई। जिसके ऊपर ब्लेम लगा था सबसे पहले, ब्लेम उसी के ऊपर आ गया, उस बेचारे मर्चेंट के ऊपर ही बात आ गई है। अब वो देखो दोबारा से वो क्या करता है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फाइनली नाउ व्हाट विल हैपन, अल्टीमेटली इट वाज द सेम मर्चेंट हु वाज कॉल्ड इन द बिगिनिंग। ये वही मर्चेंट था जिसको स्टार्टिंग में बुलाया गया था। Finally, the king passed death sentence for the rich merchant, और उस मर्चेंट को फांसी देने का ऑर्डर दे दिया गया। But he was so thin that he could not fit the stake, लेकिन वो इतना पतला था कि उसकी गर्दन जो है फांसी के फंदे में फिट नहीं हुई, ठीक है। So the king ordered for a fat man for execution, इसलिए राजा ने कहा कि एक ऐसे मोटे अच्छे इंसान को ढूंढ करके लाओ जो इस फंदे में फिट हो जाए, उसको लटका दो। ये क्या बात हुई भाई बताओ, ठीक है ना। तो इसीलिए तो कहा गया था इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ठीक है। नाउ द पीपल ऑफ किंग दे वेंट आउट ऑफ द पैलेस इन सर्च ऑफ ए मैन हु कैन इजीली फिट हिमसेल्फ इनटू दैट स्टेक। स्टेक का मतलब होता है फांसी का फंदा। अब राजा के लोग ऐसे इंसान की तलाश में निकल पड़े जो उस फंदे में आराम से फिट हो सके। They tried a lot but they could not find. At last they found a man who was very fit and fat. Okay, और वो आराम से फिट हो रहा था, और वो कोई और नहीं था, he was the disciple। वो डिसिपल था, वहां रह के वो मोटा तगड़ा हो गया था खा खा के, अब वह फूल गया था। बिल्कुल सही, मतलब अकॉर्डिंग टू किंग्स पीपल ही वाज द मोस्ट सुटेबल पर्सन दैट कैन बी फिटेड 100% इनटू दैट स्टेक। और वो गए और उसको पकड़ करके ले आए राजा के सामने। लोग ये है, आप इसको लटका दो। नाउ द डिसिपल वाज इन प्रॉब्लम। डिसिपल जो था वो प्रॉब्लम में था, बिना कुछ करे, बिना कोई दोष था ही नहीं उसका, he was going to be hanged within a short time period. Now, changes in the kingdom of fools before to start. This is not going to be completed yet. ये अभी complete नहीं, उसमें और है। Now the guru that was away from his disciple remembered his guru. उस डिसिपल ने अपने गुरु को याद किया, ध्यान लगाया मनी मन में, और गुरु उसकी सहायता करने के लिए पहुंच गया। उसने देखा, सारा मैटर समझा, और उसने तुरंत फैसला कर लिया कि अब मुझे क्या करना है। He went towards the king, वह राजा के पास गया,
एंड सेड, और बोला, हे किंग, हे राजा, आप ऐसा करो, मुझे लटका दो फांसी के ऊपर। राजा ने कहा, भाई ऐसा क्यों, आप क्यों लटकना चाहते हो? देन ही सेड, द टाइम इन विच you are going to give such kind of hanging sentence to that people, this time is very auspicious. इस समय, जिस समय में आप उस आदमी को फांसी देने जा रहे हो, ये समय बड़ा ही शुभ है। इस टाइम पे जो सबसे पहले फांसी पर लटकेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा, उसके बाद जो लटकेगा वो मिनिस्टर बनेगा, उसके बाद जो लटकेगा ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो एक बड़ी पोस्ट के ऊपर जो है कार्यभार संभालेगा इन हिज नेक्स्ट लाइफ, अपने अगले जन्म में। ऐसा एक चाल चली राजा के सामने उस गुरु ने। अभी ये बात सुनकर राजा तो खुश हो गया। राजा ने कहा, ऐसा करो, सबसे पहले मुझे ही लटका दो, क्योंकि मुझे तो अगले जन्म में राजा ही बनना है। ठीक है, तो फिर राजा को लटका दिया गया, राजा मर गया। फिर उसके बाद मंत्री आए कि अब हमें भी लटका दो। ऐसे करके उस गुरु ने सारे मंत्रियों को मार दिया, मतलब फांसी पे लटका दिया। राजा मर गया, जो भी करप्ट था, जो भी फूल था, जो भी मूर्ख था, सब मर गए। अब दैट किंगडम वाज फ्रीड फ्रॉम फोर्स। समझ में आ गया, वो बिल्कुल फ्री हो गया। इन दिस वे द गुरु सेव्ड हिज डिसिपल्स लाइफ। उस गुरु ने अपने चेले की जान बचाई। एंड here the second heading is finished. Now is the third point, that is changes in the kingdom of fools. अब उसे राज्य में कुछ बदलाव आते हैं, वो हम आपको बताएंगे क्या बदलाव आते हैं। देखिए, आफ्टर दियर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद जो भी करप्ट लोग थे, जो भी मूर्ख थे, आफ्टर दियर डेथ द गुरु एंड द डिसिपल वर सेव्ड। द पीपल ऑफ द टाउन बेग्ड देम टू बी देयर किंग एंड द मिनिस्टर। वहां के लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अब हमारे साम्राज्य के राजा बन जाइए और आपका चेला मिनिस्टर बन जाएगा। They agreed to it and announced that now the day would be day and the night would be night. अब गुरु जो था वो राजा बन गया, उसका चेला जो है वो मंत्री बन गया, और उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। उन्होंने दिन को दिन बना दिया, रात को रात बना दी। मतलब उन्होंने कहा कि दिन में दिन की तरह काम होगा, रात में सब लोग सोएंगे। एंड एनी पीपल कुड गेट नथिंग फॉर ए सिंगल डुडू। और हर चीज अब सिंगल डुडू में नहीं मिलेगी, एक डुडू में नहीं मिलेगी। मतलब सब कुछ वहां दूसरे राज्यों की तरह बिल्कुल अच्छी व्यवस्था, अच्छी अरेंजमेंट वहां पे हो गई। एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ नाउ। So there our chapter finishes. I hope you might have understood this chapter. Still, if you have any problem, please contact me. Thank you. Have a good day.